हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं विपिन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश पोइट 3rd चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, अर्थात बरसात की आवाज़। बच्चों, यहाँ पर बरसात की तुलना एक मानव जात से किया गया है, इस वजह से यहाँ पर साउंड शब्द का यूज न करके वॉइस शब्द यूज़ किया गया है। और इसके पोएट हैं वाल्ट व्हाइटमैन। तो पहले स्टेंजा पर चलते हैं बच्चों। कह रहा है हु आर्ट दाउ एंड हु आर्ट दाउ, अर्थात तुम कौन हो। कवि बारिश से पूछ रहे हैं। सेड आई मीन्स मैंने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स धीमे धीमे या धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से या बरसात से। विच मीन्स जो। स्टेंज टू टेल, जो विचित्र लग रही थी। टू टेल मीन्स बताना या कहना। और आगे लिखा है गेव मी एन आंसर, अर्थात उसने मुझे एक उत्तर दिया। किसने, किसके लिए कह रहे हैं? बरसात के लिए कह रहे हैं कि विच मीन्स जो कि, स्टेंड टू टेल मीन्स कहना या बताना बड़ा विचित्र था। गेव मी एन आंसर मीन्स उसने मुझे एक उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर अनुवादित है या जिसका अनुवाद किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर बच्चों बरसात बोल रही है कवि से, कह रहे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की आवाज़ ने कहा। इटर्नल इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड। इटर्नल मीन्स लगातार, आई राइज मीन्स उठती हूँ, इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड मीन्स इम्पेलेबल मीन्स होता है अनछुए ढंग से, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द लैंड मीन्स धरती से, एंड मीन्स और, द बॉटमलेस सी और अथाह समुद्र से, अथाह सागर से। अर्थात कह रही बारिश कि मैं जो ये अनछुए ढंग से अर्थात भाप के रूप में यानी वाष्प के रूप में मैं ज़मीन से निकलती हूँ यानी ऊपर उठती हूँ, एंड समुद्र के वक्षस्थली से अर्थात समुद्र यानी अथाह सागर से मैं ऊपर उठती हूँ। तो एक बार फिर समझते हैं इस स्टेंजा को बच्चों। कह रहे हैं एंड हु आर्ट दाउ, कवि रेन से यानी वर्षा से कह रहे हैं एंड हु आर्ट दाउ यानी तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स मैं धीमे धीमे या धीरे धीरे गिरती हुई बरसात से कहा। विच मीन्स जो कि, स्टेंज टू टेल मीन्स कहना या बताना विचित्र था। गेव मी एन आंसर मीन्स उसने मुझे एक उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ अनुवादित है या अनुवाद किया गया है। क्या कह रही है बारिश? कह रहे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन मीन्स वर्षा की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं लगातार अनछुए ढंग से पृथ्वी से या धरती से बाहर उठती हूँ। द बॉटमलेस सी और समुद्र के अथाह सागर से। अपवर्ड टू हेवन मीन्स और आकाश या स्वर्ग की तरफ ऊपर जाती हूँ। वेन्स मीन्स जहाँ। वेगली फ्रॉम द ऑल टुगेदर चेंज, जहाँ पूरी तरीके से धुएं में या बादल के रूप में बदल जाती हूँ या परिवर्तित हो जाती हूँ। एंड मीन्स और, एट द सेम फिर भी मैं वही रहती हूँ, अर्थात मैं बारिश ही रहती हूँ। आई डिस्केंड मैं उतरती हूँ। टू लेव मीन्स धोने के लिए। द ड्राउट मीन्स सूखे ग्रस्त क्षेत्रों को या सूखे को। एटॉमिज मीन्स और कणों को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब और पृथ्वी, ग्लोब मीन्स पृथ्वी या धरती की धूल के कणों को धोने के लिए मैं क्या करती हूँ? नीचे उतरती हूँ। एंड मीन्स और, ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर, और जो मेरे बिना, वर सीड्स ओनली केवल बीज ही रहते हैं। लेटेंट मीन्स जो छिपे रहते हैं। अनबॉर्न मीन्स और जो पैदा नहीं हुए होते हैं अर्थात जो अजन्मे होते हैं। इन सभी को मैं धोने के लिए मैं क्या करती हूँ? नीचे उतरती हूँ। एक बार फिर देखते हैं भैया सेकंड स्टेंजा। कह रहा है कि अपवर्ड टू हेवन मीन्स मैं आकाश की तरफ ऊपर जाती हूँ। वेंस मीन्स जहाँ। वेगली फ्रॉम मीन्स होता है बदलना। वेगली मीन्स धुंधला रूप में बदल जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज और पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती हूँ। एंड मीन्स और, एट द सेम फिर भी मैं वही रहती हूँ, अर्थात बरसात ही रहती हूँ। आई डिस्केंड मीन्स और मैं उतरती हूँ। टू लेव मीन्स धोने के लिए। द ड्राउट मीन्स सूखे को। एटॉमिज मीन्स और छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब और पृथ्वी या धरती के धूल के कणों को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड मीन्स और, ऑल दैट इन देम विदाउट मी और उनमें से जो मेरे बगैर रहते हैं। वर सीड्स ओनली केवल बीज ही रह जाते हैं। लेटेंट मीन्स जो छिपे हुए होते हैं। और अनबॉर्न और जो पैदा नहीं हुए होते हैं, अर्थात इन सबको धोने के लिए, इन सबको बाहर निकालने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। आगे कह रहा बच्चों एंड फॉर एवर और हमेशा, बाई डे एंड नाइट और दिन और रात में कार्य करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ
टू माई ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स होता है स्रोत, अर्थात भैया जहाँ से मैं उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी। तो वही कह रहा है कि बारिश कह रही है कि आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन, अर्थात मैं अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ। एंड मीन्स और मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि जो गीत होते हैं इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जिस जन्म स्थान से या अपने जन्मस्थल से निकलते हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट, अर्थात उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, वेंडरिंग मीन्स विचरण या टहलने के बावजूद, रेग्ड और अनरेग्ड, किसी को पसंद आते हैं और किसी को नापसंद आते हैं। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और वे विधिवत तरीके से अपने प्रेम पूर्वक या विधिवत तरीके से या प्रेम पूर्वक वे वापस आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब है भैया कि जिस तरीके से कोई सॉन्ग होता है यानी गीत होता है, कोई गायक गाता है, उसके बाद वो फेमस होता है गीत, फिर धीरे धीरे फिर क्या करता है कि फिर से अपने ओरिजिन स्थान पर चला आता है फेमस होने के बाद। तो एक बार फिर देखते हैं, एंड फॉर यूर, और हमेशा डे बाई एंड नाइट, दिन रात में कार्य करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ। और आगे लिखा एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग मीन्स, क्योंकि गीत जो होते हैं इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कह रही कि जो गीत होते हैं इनका कहने का मतलब है कि जो गीत होते हैं वो अपने जन्मस्थान से निकलते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट, उसके बाद सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। वेंडरिंग मीन्स, और इधर उधर भटकते हैं या विचरण करते हैं। रेग्ड और अनरेग्ड, और किसी को पसंद आते हैं और किसी को नहीं पसंद आते हैं। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और अब सम्मान पूर्वक फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका चैप्टर, लाइन बाय लाइन अर्थ मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। सब लोग और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।